नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुना और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। दो 2022 में उत्तराखंड राज्य सहित कई अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आदि में विधानसभा चुनाव हैं। इसी के मद्देनजर द लीगल पहाड़ी शुरू कर रहा है संविधान सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की, आपके और आपके वोट के अधिकार की शक्ति की, नेताओं की पोल खोल और संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा से संबंधित संविधान में दिए गए उल्लेख पर। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा की भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच सामंजस्य के साथ बंटवारा किया है। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था और भारत के संघ के लिए अलग व्यवस्था है। भारत राज्यों का एक संघ है। जिस प्रकार भारत के संघ को विधि निर्माण के संबंध में अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं, इसी प्रकार भारत के राज्यों को भी अपनी विधायी शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल राज्यों के लिए विधि निर्माण करता है। संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध करता है। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों को मिलाकर बनता है। भारत के कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन होता है और कुछ में दो सदन हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। बाकी सभी राज्यों में एक सदन है, जिसे विधानसभा कहा है। विधानसभा और विधानमंडल इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। विधानमंडल एक बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत विधानसभा भी आती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन हो सकता है, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। तो विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। अर्थात किसी भी राज्य में उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 रहेगी और अधिकतम 500। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर ही सदनों के सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है। उस जनसंख्या का निर्धारण साधारण रूप से जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में उनकी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। राज्यपाल की राय में अगर एंग्लो इंडियन को पर्याप्त नहीं मिला, तो वह विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नामजद कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस तरह किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या अनुपात समस्त राज्य में एक ही हो। राज्य में विधानसभा की कला विधि 5 वर्षों की होती है, किंतु यदि राज्यपाल चाहे तो निश्चित समय से पूर्व ही विधानसभा भंग कर सकता है। राज्य विधानसभा का उपयुक्त कार्यकाल जब आपातकालीन घोषणा के प्रवचन में है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने के उपरांत 6 महीने की कला विधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। संसद विधान परिषद के गठन के संबंध में कानून बना सकती है, किंतु जब तक संसद ऐसा ना करे
तो विधान परिषद का गठन किसी राज्य की विधान परिषद की कुल संख्या की 1/3 सदस्य नगर पालिका परिषद तथा स्थानीय निकायों के मंडल द्वारा चुने जाएंगे। केंद्र में राज्यसभा की तरह एक राज्य की विधान परिषद की स्थायी सभा है, इसे बंद नहीं किया जा सकता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, जैसे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए और वह सभी अर्हताएं रखता हो जिन्हें समय समय पर संसद विधि द्वारा नियत करे। अनुच्छेद 191 के अनुसार सदस्यता के लिए कुछ लोग निर्योग्य भी हो सकते हैं, जैसे यदि वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता हो, या फिर यदि वो कोई विकिचित हो, यदि वह अनुमोदित दिवालिया है, या यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, या यदि वह संसद के किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर। अनुच्छेद 191(1) के खंड 2 यह कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निर्योग्य होगा जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन आ जाता है। 10वीं अनुसूची के अनुसार विधानसभा का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उसकी सदस्यता कुछ परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है, जैसे सदस्य ने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता अपने इच्छा से छोड़ दी है, या किसी राजनीतिक दल की पूर्व आज्ञा के बिना संसद में मतदान करता है, या मतदान करने से दूर रहता है और मतदान करने या दूर रहने को राजनीतिक दल ने 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया है, या फिर सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन के पश्चात किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो जाता है, या फिर सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य सदस्यता ग्रहण के पश्चात 6 महीने की समाप्ति पर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। संविधान का यह संशोधन दल परिवर्तन की राजनीति को रोकने के लिए किया गया है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्योग्यता की कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं, जैसे यदि उसके मूल राजनीतिक दल या किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह उसका सदस्य बन जाता है, या फिर विधानसभा में दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल से मिलने के लिए सहमत हो गए हों, या फिर दल परिवर्तन के यथास्थित सभापति अध्यक्ष यह निर्णय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे जिस प्रदेश में विधान परिषद पहले से है उसे समाप्त कर दे, तथा इसके विपरीत जिन राज्य में एक सदन वाला विधानमंडल है वहां विधान परिषद को बना दे। किसी राज्य में केवल एक विधानसभा होती है, वहां पर संसद किसी विधान परिषद का निर्माण भी कर सकता है। यह शक्ति संसद को प्राप्त है। जहां पर विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, अर्थात जहां पर सदन वाला विधानमंडल है, यदि वहां पर विधानसभा सदन के बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय पर प्रस्ताव पास करे तो किसी भी सदन द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास किया जाना संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे साधारण विधि के समान ही पास किया जाता है और कई राज्यों ने इस प्रोसेस को समाप्त कर दिया है और ये सदन अभी बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रह गया है। अधिकांश राज्यों में केवल एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। संविधान सीरीज में आज इतना ही। कल हम जानेंगे विधानसभा के सत्र और विधान प्रक्रिया के संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में। देखते रहें द लीगल पहाड़ी।